Xiaomi Mi 11 Lite टॉप 10 फीचर्स। अगर आपके पास Mi 11 Lite का स्मार्टफोन है और तो ऐसे में आपको इस Xiaomi के Mi 11 Lite के टॉप 10 फीचर्स के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज इसमें ऐसे कई सारे न्यू फीचर्स इन्वॉल्व है जो मैंने अदर स्मार्टफोन्स में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और तो टोल के जितने भी सारे जो इसके टॉप 10 फीचर्स हैं, वैसे तो इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे 10 फीचर ही है जो आपको Mi 11 Lite में काम आ सकता है नॉर्मली बेसिस पे। तो जो फर्स्ट फीचर है Mi 11 Lite का, विच इज़ फ्लोटिंग विंडो। तो अभी यहाँ पर Mi 11 Lite में आपको एक ऑप्शन मिलता है इन बिल्ट बेसिस पे कि आप कोई भी एप्लीकेशंस को फ्लोट करके दूसरे एप्लीकेशन में भी आप इजीली स्विच कर सकते हैं, या तो उस एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में आप रन भी कर सकते हैं अगर आप और भी कुछ एक ही स्मार्टफोन में काम करना चाहते हैं। तो फ्लोटिंग फीचर ये इसमें हेल्प करता है। अब लेट्स से एग्जांपल मेरे केसेस में मैं फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता हूँ और साथ साथ मैं बैकग्राउंड में भी कुछ अपना अदर वर्क करना चाहता हूँ एक ही Mi 11 Lite में, तो ऐसे में मैं फ्लोटिंग ऐप का यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर इसको यानी कि बैकग्राउंड पे जाना है। देन इसके बाद जो एप्लीकेशन को भी आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पे टैप करना है। जैसे कि मेरे केसेस में मैं फेसबुक एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहता हूँ और साथ में अदर वर्क भी करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं फ्लोटिंग फीचर को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए इस फेसबुक के एप्लीकेशन पे मैं जस्ट टैप करके रखूँगा। टैप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फ्लोटिंग का, इस पर टैप करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो फेसबुक एप्लीकेशन है ये एज अ मिनी विंडो वर्क करेगा यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइक दिस। और चाहे तो उसके बाद मैं बैकग्राउंड में और भी कोई एप्लीकेशन है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ एज अ फ्लोटिंग विंडो के, यानी कि अब यहाँ पर ये फेसबुक तो यहाँ पर रन हो रहा है, साथ ही साथ मैं अमेज़ॉन को भी एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि टाइप ऑफ स्प्लिट स्क्रीन फीचर के तरह हो गया। अगर आप एक ही Mi 11 Lite में दो एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे आप चाहते हैं कि फेसबुक भी रन करे और साथ साथ आप अमेज़ॉन पे कोई शॉपिंग भी करना चाहते हो, तो आप इस फ्लोटिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर आपको इसे थोड़ा बड़ा करना है तो बस आपको यहाँ पे इसे थोड़ा लेके जाना है एंड इसके साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके बाद अगर आपको इसे क्लोज़ करना है तो सिंपल आपको जो फेसबुक एप्लीकेशन है उस पर टैप कर लेना है और उसके बाद आपका फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। मीन्स ये एक तरीके से ईजिएस्ट वे है एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक्सेस करने का एज अ फ्लोटिंग विंडो फीचर का यूज़ करके। सेकंड फीचर है Mi 11 Lite का, विच इज़ माय फेवरेट, विच इज़ सेकंड स्पेस फीचर। तो यहाँ पर ये सेकंड स्पेस फीचर स्पेशली आपके डेटा को सिक्योर रखने में हेल्प करेगा। अगर आपका मोबाइल कोई फैमिली मेम्बर से आपका कोई फ्रेंड टच करता है और ऐसे में आप अपने कुछ डेटा को अपने प्राइवेट जगह पे रखना चाहते हैं, तो आप Mi 11 Lite में एक सेकंड स्पेस का ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका प्राइवेट फ़ोटो है, वीडियोस है या फाइल्स है, उसे आप एक सेकंड स्पेस वाले फीचर में यानी कि ऑप्शन में इजीली उसको ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा और आप एक ही Mi 11 Lite में दो स्पेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आपको सेटिंग्स में जाना है, देन उसके बाद ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर टाइप करना है सेकेंड स्पेस। जैसे आप सेकेंड स्पेस टाइप करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर गो टू सेकेंड स्पेस में जाना है एंड ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जब आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। फर्स्ट वन, या तो आप लॉक स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं सेकेंड स्पेस में इंटर करने के लिए, या तो आप एक इस वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दो ऑप्शन आएगा, या तो लॉक स्क्रीन सेटअप करने का या तो स्विचिंग। तो अगर आप लॉक स्क्रीन सेटअप करोगे सेकंड स्टेप यानी कि स्पेस में इंटर करने के लिए, तो आप जब भी सेकंड स्पेस में इंटर करोगे तो वहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन टाइप करना होगा, यानी कि लॉक का पासवर्ड टाइप करना होगा। या तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं स्विच का, तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा सेकंड स्पेस इंटर विदाउट पासवर्ड, तो आप यहाँ पर स्विच का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप स्विच के ऑप्शन पे टैप करेंगे ऑटोमेटिकली आप सेकंड स्पेस में इंटर कर पाएंगे। तो ये वाला जो अभी ऑप्शन ये जो इंटर भी हुआ ये सेकंड स्पेस है। अब इसमें मुझे वापस फर्स्ट स्पेस में जाना है, तो मैं फिर से इस स्विच के ऑप्शन पे टैप करूँगा एंड मैं अपने जो परमानेंट वाला जो स्पेस है उसमें मैं आ जाऊँगा।
लाइक दिस। अब फिर से मुझे सेकंड स्पेस में जाना है तो फिर से मैं उसी ऑप्शन पे टैप करूँगा। सो वेयर इज द ऑप्शंस। तो फिर से आपको सेटिंग्स में जाना होगा, देन इसके बाद यहीं पे सेकंड स्पेस में जाना है और उसके बाद गो टू सेकंड स्पेस। ये बेटर ऑप्शन होगा। इससे क्या है, कोई भी सामने वाला पर्सन नोटिस नहीं कर पाएगा कि आपने अपने मोबाइल में अपने सारे फाइल्स को पर्सनल बेसिस पे कहीं पर सेव करके रखा है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी यूजफुल। तो एक तरीके से आप अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए आप इस सेकंड स्पेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल सारे स्मार्टफोन्स में धीरे धीरे आ रहा है। तो ये लेकिन फर्स्ट MI के स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिले, विच इज़ वेरी यूजफुल एंड आई शुड ट्राई दिस वन टू सिक्योर योर ऑल डेटास। सो थर्ड फीचर है MI 11 लाइट का, विच इज़ स्प्लिट स्क्रीन। ये एक और चीज़ है जो मेरा इंटरेस्टिंग है, जिसे मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली MI 11 लाइट में, जब भी मुझे एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो। बेसिकली जो स्प्लिट स्क्रीन फीचर है ये प्रीवियसली स्मार्टफोन्स में नहीं आता था, लेकिन इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के, उनमें स्प्लिट स्क्रीन फीचर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है कि आप एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट स्क्रीन कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है तो कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करता है। लेट्स एग्जांपल, मुझे यहाँ पर दो एप्लीकेशन को एक्सेस करना है एक ही मोबाइल में। तो फर्स्ट मैं चूज़ करूँगा फ्लिपकार्ट एंड उसके बाद होम बटन पे टैप करूँगा। सेकेंड एप्लीकेशन मुझे यूज़ करना है, लेट्स एग्जांपल ओला। अब यहाँ पर मैं इसे जस्ट ऑन कर लेता हूँ लाइक दिस। सो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन को आपको एक साथ एक्सेस करना है, वो एप्लीकेशन को पहले एक बार आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाके जो एप्लीकेशन को आपने चूज़ किया है एज अ स्प्लिट स्क्रीन, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट का, इस पर टैप करना है। अब दो एप्लीकेशन को आपने चूज़ किया है एज अ साथ में यूज़ करने के लिए, वो एप्लीकेशन को आपको टैप करना। जैसे कि मैंने फर्स्ट चूज़ किया था ओला एंड फ्लिपकार्ट चूज़ किया था, उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट पर टैप करूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन स्प्लिट है। डायरेक्टली अभी आपको अपने मोबाइल को इस तरीके से रखना है और आपका मोबाइल स्प्लिट स्क्रीन के लिए रेडी है। तो जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है मेरा ओला एप्लीकेशन एंड राइट वाला पोजीशन है ये फ्लिपकार्ट। यानी कि मैं फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते करते साथ साथ ओला में कोई कैब भी बुक कर सकता हूँ या तो प्लान कर सकता हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूज़फुल। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और आप एक ही मोबाइल में डबल एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं जस्ट लाइक, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूज़फुल। लेकिन कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट करता है तो कुछ एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करता, तो कीप इन माइंड। सो फोर्थ फीचर है MI 11 लाइट का, जो आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़्यादा हो सकता है। MI 11 लाइट में टॉप लेफ्ट साइड में नॉच आता है। ये नॉच कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि आपको फुल स्क्रीन का व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉच। और ये इसका ही नहीं, सारे एंड्रॉयड का प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस नॉच के एरिया को पूरी तरीके से हाइड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको MI 11 लाइट में एक फ़ीचर मिलता है जिसके थ्रू आप इस नॉच को हाइड कर सकते हैं, सिंपली हाइड नॉच फीचर का यूज़ करके। तो इसके लिए इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है अगर आपके पास MI 11 लाइट है तो इसे हाइड करने के लिए डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स में, देन डिस्प्ले एंड देन उसके बाद डाउन साइड में यहाँ पर कंट्रोल सेंटर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन सेट। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये आपको अगर समटाइम्स यहाँ पर शो होता है तो समटाइम्स शो नहीं होता। अगर यहाँ पर शो होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं शो होता है तो सिंपल सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। एंड इसके बाद एंड में आपको ऑप्शन मिलेगा नॉच का, सेकेंड लास्ट नंबर पर। यहाँ पर हाइड नॉच का ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है डोंट हाइड, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये हाइड हो जाएगा। 1 2 3 नॉच का एरिया हाइड हो गया। फिर से मैं अनहाइड करता हूँ, 1 2 3, ये फिर से नॉच आ गया। फिर से हाइड 1 एंड देन हाइड, अनहाइड, हाइड, अनहाइड, हाइड, अनहाइड। सो इट्स वेरी यूज़फुल बिकॉज मुझे तो नॉच बहुत डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं हमेशा जब भी कुछ गेम प्ले करता हूँ या वीडियोस वॉच करता हूँ तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है, मेरा माइंड थोड़ा
फोकस से थोड़ा टूट हो जाता है, गेम प्ले करते हुए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वियर्ड नॉच। तो ऐसे में मैं इस नॉच के एरिया को हाइड कर लेता हूँ एंड देन आई प्ले फोकसली। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल, इवन यू कैन ट्राई इट। सो फिफ्थ फीचर है MI11 Lite का, विच इज़ बैटरी सेवर। बैटरी सेवर अब मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यू गाइस आर ऑलरेडी स्मार्ट। बैटरी सेवर इन द सेंस मीन्स ये आपके बैटरी के, अगर आपको अपने MI11 Lite की बैटरी को इन्हांस करना है देन यू कैन यूज़ बैटरी सेवर फीचर। यहाँ पर बैटरी सेवर अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, सबसे मेन यहाँ पर बैटरी सेवर MI11 Lite में आपको ज़्यादा यूज़ होता है, हो सकता है, बिकॉज इसमें जो बैटरी आता है वो कम आता है। ये मुझे थोड़ा इसमें एक ही चीज़ इसका मुझे वियर्ड लगा, वो इसका बैटरी लाइफ 4250 mAh का बैटरी। आजकल के जितने भी सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें आपको डिफ़ॉल्ट 5000 mAh की बैटरीज मिलती है, लेकिन इसमें कम मिलता है। तो ये प्रॉब्लम में लगता है मुझे MI11 Lite में। तो ऐसे में बैटरी सेवर ऑप्शन आपको यूज़ हो सकता है। और सबसे मेन बात, इसमें बैटरी भी जल्दी ड्रेन होता है। इसके रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ में कोई पावर बैंक आपने कैरी नहीं किया है, नहीं आपने चार्जर कैरी किया है, और ऐसे में आपके पास MI11 Lite है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बैटरी सेवर आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपके पास चार्जर अवेलेबल नहीं है। सिंपल आपको बैटरी सेवर के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे उसके बाद आप इसके बैटरी सेवर ऑप्शन में इंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ही सिंपल एक 1 क्लिक का ऑप्शन है जो आपको ऑन कर देना है बैटरी सेवर। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। जितने भी बैकग्राउंड के जो अननेसेसरी रनिंग एप्लीकेशन है वो स्टॉप हो जाएंगे, और जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ में नहीं आते वो फ्रीज हो जाएंगे। जितने भी सारे जो अननेसेसरी कैश है जिसकी वजह से रैम कंज्यूम होता है, और रैम ज़्यादा कंज्यूम होगा उतना जल्दी बैटरी ड्रेन होगा, तो वो कैश ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और जितने भी सारे अननेसेसरी फीचर्स हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं वो ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर उसे टर्न ऑफ कर देगा जब तक कि आपने इसे ऑन करके रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और जैसे आप बैटरी सेवर ऑन कर देंगे तो जो आपका बैटरी का लाइट, यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर का लाइट देखने मिला। जैसे मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा नॉर्मल हो जाएगा, फिर से अगर मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर ऑरेंज आ जाएगा। इससे कि आप एक अलर्ट हो सकती है कि बैटरी सेवर ऑन है। और इससे जहाँ पर 1 घंटे का बैकअप मिलेगा वहीं पर आपको एडिशनली 2 से 2.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। और मैंने ये खुद ट्राई किया है, इसके बेस पर मैंने कहा। बट यस, नॉर्मल यूसेज से आप 2 घंटा या मैक्स टू मैक्स 3 घंटा आप एडिशनल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप बैटरी सेवर ऑन करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी यूजफुल, यू कैन ट्राई इट। 6th फीचर है MI11 Lite का, विच इज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये फीचर भी शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप अपने मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट है जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं एज ए वीडियो फॉर्मेट में, या तो कोई भी वीडियो प्ले हो रहा है ऑनलाइन या कोई वीडियो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्ले हो रहा है जिससे आप कैप्चर करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो MI11 Lite में डिफ़ॉल्ट बेसिस में मिलता है। सिंपल नोटिफिकेशन बार में एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर आपको टैप करना है। अब उसके बाद आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये तब तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट रहेगा जब तक कि आप ऑटोमेटिकली उसे स्टॉप नहीं कर देते यहाँ से। अब यहाँ पर अब लेट्स से एग्जांपल आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करना है, राइट, आपको व्हाट्सएप पे भी कोई वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करना है तो आप इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट्सएप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप व्हाट्सएप के वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर सके। देन इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर। और इसमें एक और एडवांटेजेस पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया है कि जो भी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे वो उसका वॉइस में रिकॉर्ड होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्रीवियसली ऐसा स्मार्टफोन्स में नहीं होता था जो अभी MI11 Lite में मुझे देखने मिला। तो इट्स काइंड ऑफ यूजफुल, यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट टू कैप्चर सम काइंड ऑफ important moment as a video format। 7th फीचर है विच इज़ DND मोड। तो अगर आप अपने काम में बिजी रहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप एक काम के टाइम में कोई भी कॉल्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस आपको डिस्टर्ब करें, तो ऐसे में आप MI11 Lite में DND मोड को ऑन कर सकते हैं। ये फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा बिकॉज ये कामयाब फीचर है और ये MI11 Lite मेरा एज अ प्राइमरी स्मार्टफोन में यूज़ करो अभी राइट नाउ। तो मुझे इसमें ये फीचर बहुत अच्छा लगा जिसकी वजह से मैं इस MI11 Lite को यूज़ करता हूँ, वो है DND।
आप जैसे में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में एक DND का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इसे ऑन कर देंगे देन इसके बाद यहाँ पर आपको ना ही कोई कॉल डिस्टर्ब करेगी, ना ही कोई नोटिफिकेशन और ना ही कोई मैसेज है, जिससे कि आपका फोकस टूटेगा नहीं। अगर आप उस टाइप के पर्सन है जो आप नहीं चाहते कि काम के टाइम में कोई भी आपको नोटिफिकेशंस कॉल्स या मैसेजेस डिस्टर्ब करें, सो इट्स काइंड ऑफ यूज़फुल। अगर कोई कॉल्स मैसेजेस अगर आएंगे भी तो लाइट्स यहाँ पर ऑन नहीं होगा और ना ही आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से मोबाइल इस तरीके से स्क्रीन में पड़ा रहता है उसी तरीके से पड़ा होगा जब तक कि आप उसे ऑन करके रखोगे। सो इवन दैट यूज़फुल, यू कैन ट्राई इट। सो 8th फीचर है MI11 Lite का, विच इज़ नोटिफिकेशन बार एडिट। तो MI11 Lite में जैसे आप टर्न डाउन करते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बार है। अब इस नोटिफिकेशन बार में सारे के सारे शॉर्ट फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें से कुछ फीचर्स है जो हमारे लिए यूज़फुल है, तो कुछ फीचर्स है जो हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट फीचर्स है आपके लिए, उन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं एज अ टॉप पोजीशन में, जिससे कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े विदाउट सर्च किए बिना डायरेक्टली आप उस पर 1 क्लिक पर टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो उन्हें आप डाउन साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप अपर साइड में शिफ्ट कर सकते हैं सिंपल एडिट वाले ऑप्शन का यूज़ करके। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बार में एंड में एक ऑप्शन मिलेगा विच इज़ एडिट। इस एडिट के ऑप्शन पे टैप करना है, उसके बाद जितने भी नोटिफिकेशन बार के शॉर्ट सेटिंग्स हैं वो ओवरऑली एंटायरली यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें आप अपर साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केसेस में ब्लूटूथ यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे मैं अपर साइड में शिफ्ट कर लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एक फोकस मोड है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं अपर साइड में शिफ्ट कर लूँगा लाइक दिस सेकंड रॉ में। और सेकंड जैसे कि ये ऑटो ब्राइटनेस मेरे लिए यूज़फुल नहीं है तो इसे मैं डाउन साइड में शिफ्ट कर लूँगा बिकॉज मुझे इसकी नीड नहीं है। तो इसी तरीके से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे आप टॉप साइड में एडजस्ट कर सकते हैं, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत होगी देन उसके बाद आप 1 क्लिक में उसे विदाउट सर्च किए बिना ओपन कर सकते हैं। You can go for it. So 9th फीचर है विच इज़ लॉक स्क्रीन सेटअप प्रोसेस। अब ये जो पॉइंट है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज ये एकदम नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जिन्होंने एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेज़ किया है एज अ बिगिनर, तो उनके लिए ये नया हो सकता है कि लॉक स्क्रीन कैसे सेटअप करना है MI11 Lite में। तो इसके लिए डायरेक्टली सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है एंड सिंपल सा स्टेप है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस में। यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट अगर अप्लाई करना है तो डिफ़ॉल्ट बेसिस पे स्क्रीन लॉक आपको अप्लाई करना ही होगा, बिकॉज जब तक आप स्क्रीन लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीन लॉक मैंडेटरी है, और डिफ़ॉल्ट बेसिस पे भी स्क्रीन लॉक आपके मोबाइल पर होना ही चाहिए, बिकॉज हम अपने सारी के सारी जो बैंकिंग पासवर्ड है, जो भी हमारे पर्सनल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जो पासवर्ड्स है या आईडीज़ है वो हम अपने मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं। तो अगर आपका मोबाइल अनलॉक रहेगा, उसमें पासवर्ड नहीं रहेगा, तो कोई भी रैंडम पर्सन इसे एक्सेस कर सकता है, विच इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ रिस्क है। तो क्यों अननेसेसरी रिस्क रहना, मोबाइल में फीचर है तो इसका यूज़ करना है। तो लॉक स्क्रीन सेटअप करने के लिए सिंपल स्क्रीन लॉक पे टैप करना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, पैटर्न, पिन एंड पासवर्ड। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप पैटर्न पासवर्ड यूज़ मत करना। द रीज़न इज़ दैट आज के टाइम में ऐसे कई सारे कोड्स अवेलेबल है, सीक्रेट कोड्स, जिसके थ्रू पैटर्न के पासवर्ड ईजिली क्रैक हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, इवन मैं भी कभी इसे यूज़ नहीं करता। तो अगर आप सिक्योर रहना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप पिन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, एंड जस्ट अप्लाई करना है। अब पिन भी आपको ऐसा सेट करना है जो कोई भी पर्सन उसे नोटिस ना करे। स्पेशली आप अपना डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर का आगे का 4 डिजिट या मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट्स, वो सब तो आप बिल्कुल भी सेट मत करें, बिकॉज इसे कोई भी नोटिस कर सकता है, गैस कर सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम इट। कोई ऐसा नंबर आपको सेट करना है जो कोई भी पर्सन उसे नोटिस ना करे। पहली बात तो डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ये, और स्पेशली अपने ATM का पिन, ये सब तो आप अवॉइड ही करिए। कुछ अलग रखिए जो कोई भी नोटिस ना कर पाए। तो मेरे केसेस में मैं जो सेट करता हूँ वो है 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मोस्टली केसेस में मैं इसे भी ऐड नहीं करता हूँ। अब उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं।
तो लेट्स मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए यहाँ पर पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो फिंगरप्रिंट जब भी आप ऐड करो तो मेक श्योर कि आपका जो थंब है वो ऑयली नहीं होना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट इससे क्या होगा कि वो कैच तो कर पाएगा जब आप वेरीफाई कर रहे हो, लेकिन जब भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक करोगे तो वो ऑयल वाला मोमेंट भी कैप्चर होता है समटाइम्स। तो ऐसे में जो डिवाइस है वो आपके थंब को गैस नहीं कर पाएगा और डिवाइस अनलॉक करते वक्त प्रॉब्लम होगा। तो मेक श्योर जब भी आप थंब का यूज़ करो तो इससे पहले आप प्रॉपरली वॉश करो और इसे ऑयल फ्री रखो और उसके बाद ही फिंगरप्रिंट को ऐड करो, जिससे कि क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा और ईजिली आपका डिवाइस अनलॉक्ड हो जाएगा। सो यह आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मेरे केसेस में ऑलरेडी मैं डन हूँ, तो लेट्स मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। आपके थंब का हर एक पोर्शन वेरीफाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल डन। अब यहाँ पर और भी आप फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो, मैक्स 3 से 4 या उससे ज़्यादा भी, बट एक ही इनफ है यार। फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका। अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड फिंगरप्रिंट पे टैप करना है और सेकंड फिंगरप्रिंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इट। सो लॉक स्क्रीन सेटअप है 1 2 3 4 5 एंड फिंगरप्रिंट देखते हैं। दैट्स इट। सो 10th एंड फाइनल फीचर है कि फेस अनलॉक का फीचर कैसे अप्लाई करना है। तो लॉक स्क्रीन सेटअप हो गया, फिंगरप्रिंट सेटअप हो गया। अब उसके बाद एंडेड अप और सिक्योर आप रखना चाहते हो तो आप फेस अनलॉक सेटिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हो, तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट। यस, तो इसे भी अप्लाई करना है तो फिर से सेटिंग्स में जाना है एंड फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक अप्लाई है, फिंगरप्रिंट अप्लाई। तो फेस अनलॉक आप जब भी अप्लाई करो तो मेक श्योर आपका स्क्रीन लॉक सेटिंग्स पहले अप्लाई होना चाहिए, उसके बाद ही फेस अनलॉक करना है। तो फेस अनलॉक के लिए फेस अनलॉक के ऑप्शन पे टैप करना है और एज ए वेरिफिकेशन के लिए जो पासवर्ड लॉक स्क्रीन का है उसे इंटर करना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप अपना फेस स्कैन करो वो डे लाइटनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मॉर्निंग के 10 AM से लेके इवनिंग के 5 PM के पहले। दैट्स इट। ये टाइमिंग एकदम कन्वीनियंट होता है, लाइटनिंग कंडीशन बेटर होता है, तो ऐसे में फेस इजीली कैच हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, आपके फेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लाइक हैट कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फेस ऑयली नहीं होना चाहिए और ना ही फेस पर कोई मार्क्स वाला या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फेस आपका नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए। दैट्स इट। तो मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अब इसके बाद मेरा फेस यहाँ पर मुझे स्कैन करना है, तो लेट्स मैं अपने फेस को यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। तो जैसे आप अपना फेस स्कैन कर लेंगे तो इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा एंड देन डन। तो फेस अनलॉक यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। जैसे आप फेस अनलॉक सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे तो आपके लॉक स्क्रीन पर ये वाला इमोजीज दिखेगा, इसका मतलब आपका फेस अनलॉक अप्लाइड है। अब जैसे मैं अपने आँखों से इस इमोजीज को देखूंगा तो मेरा जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। मैं अपने आँखों से इसको देख रहा हूँ 1 2 3, दैट, तो डिवाइस अनलॉक्ड हो चुका है। दैट्स इट। तो ये एक सिंपल सा सेटिंग्स है जो आपको अप्लाई करना है। सो ओवरऑली ये थे टॉप 10 फीचर्स फॉर योर Mi11 Lite। तो ये तो मैंने सिर्फ टॉप 10 बताए, वैसे तो और इसमें 20 ऐसे और फीचर्स हैं एडवांस लेवल के जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका भी टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो दिस इज़ द टॉप 10 फीचर्स और ऑफ Mi11 Lite। आई होप लाइक इट।